मानव जाति की शुरुआत से ही खाना एक बेसिक नीड रही है और उसके लिए हमारे एंसेस्टर्स प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स या शिकार पर निर्भर रहते थे। लेकिन जब वो लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट हुए तो हर जगह खाना मिलना मुश्किल था, पर भूख तो लगती ही थी। वो कहते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन। खाने की नीड को पूरा करने के लिए एंसेस्टर्स ने एरिया पर अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज से एग्रीकल्चर का इन्वेंशन किया और इस तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में आई। इस इन्वेंशन से ह्यूमन ग्रोथ फ्लरिश्ड हुई और पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पर जनसंख्या के बढ़ने से खाने की जरूरतें भी तेजी से बढ़ने लगी और जिसे एक मेगा इंडस्ट्री ही पूरा कर सकते थे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बिना ह्यूमन की एग्जिस्टेंस कभी पॉसिबल ही नहीं होती। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसका काम सिर्फ एक है, भूख मिटाना। आप अपनी खाने की थाली में जितनी भी डिलिशियस डिशेस परोसते हैं वो सब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की ही देन है। फार्मर्स लैंड और प्लांट का कल्टीवेशन करके या एनिमल ब्रीडिंग से फूड और कई जरूरत की चीजें जैसे कॉटन, वूल एक्सेट्रा प्रोड्यूस करते हैं। एक तरफ जहां ये इंडस्ट्री इंसान की रोटी और कपड़े जैसी बेसिक नीड्स को पूरा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशन को देती है एक स्टेबल इकोनॉमी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ह्यूमन और नेशन दोनों की ही अच्छी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना और अफ्रीका के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम फार्मिंग के लिए बहुत फेवरेबल है। ये सेक्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेकर उसके सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सभी एक्टिविटीज से भी डील करता है। इस इंडस्ट्री में फार्मर्स के अलावा रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, बायो और डेवलपमेंट टेक्नीशियंस और वेटरिनेरियंस काम करते हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर अकेले ही 6.4% का कंट्रीब्यूशन करता है। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री से कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होता है? 50,84,800 मिलियन US डॉलर्स का। चाइना और इंडिया इस इंडस्ट्री के टॉप 2 लीडर्स हैं। एग्रीकल्चर में चाइना का ग्लोबल आउटपुट 19.49% है और इंडिया का 7.39%। वर्ल्ड वाइड 226 कंट्रीज में सिर्फ 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इकोनॉमी में डोमिनेंट रोल प्ले करती है। इसमें सबसे टॉप पर है वेस्ट अफ्रीका की सोवरेन स्टेट सिएरा लियोन विद 60.7% जीडीपी कंट्रीब्यूशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिब्राल्टर, मकाओ, मोरक्को और सिंगापुर ऐसे देश हैं जहां का एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑलमोस्ट 0 है क्योंकि वहां के एनवायरमेंटल कंडीशंस एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की कहानी ह्यूमन के डेवलपमेंट और उसकी बेसिक नीड्स यानी फूड, फाइबर, फीड और फ्यूल के प्रोडक्शन से क्लोजली जुड़ी हुई है। प्लांट कल्टीवेशन करने से पहले ह्यूमन बस हंटर्स और गैदरर्स थे। खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे और बाकी जरूरत जैसे टूल्स और शेल्टर बनाने के लिए तरह तरह की चीजें गैदर करते थे। पर धीरे धीरे इंसान ने सॉइल में से प्लांट को ग्रो करना सीख लिया और शुरू हुआ कल्टीवेशन। और इंसान की इसी नॉलेज और स्किल से उसकी डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। माइग्रेशन खत्म हुआ और ट्राइब्स जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन एक ही जगह पर रहने लगे। कॉलोनीज सिटीज में, विलेज सिटीज में और सिटीज मेट्रो सिटीज में बदल गई। एक सिटी से दूसरी सिटी और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड रिलेशंस डेवलप हुए जिसने ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को और एडवांस किया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि 1950 में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में एक स्टैग्नेशन पीरियड भी आया। जी हाँ, लोग फार्मिंग छोड़कर शहरों की तरफ जॉब करने के लिए माइग्रेट करने लगे जिससे क्रॉप और ग्रेन का प्रोडक्शन 0.4 से 0.1% पर एनम तक गिर गया। 1950 से 60 तक का समय सभी के लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन फिर 60 से 80s के बीच में हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरी क्रांति।
ये ऐसा दौर था जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की मदद से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया गया। और यही रीजन था कि 1980 से 2000 तक एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा और उनका एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया। इस दौरान इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का नेट एक्सपोर्टर बनकर उभरा। ये सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग इनकम का जरिया बन गया। ईयर 2000 और उसके बाद ऐसी नई टेक्नोलॉजीज और एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाई गई जिन्होंने आज इंडिया को वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना दिया। आज इंडिया का नॉर्थ सेगमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी कीपिंग, एक्सोटिक वेजिटेबल फार्मिंग, पॉली हाउस फार्मिंग में मास्टरी हासिल कर चुका है। लेकिन ये सारे माइलस्टोन अचीव करने में इनोवेशन का बहुत बड़ा हाथ है। खेतों में हल की जगह ट्रैक्टर्स ने ले ली और फील्ड में वाटर सप्लाई के लिए बड़े बड़े वाटर पंप्स इंस्टॉल हो गए। और आज तो सिचुएशन ये है जहां फार्मिंग करने के लिए आपको सॉइल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी है हाइड्रोपोनिक्स की, जहां क्रॉप को बस पानी में ही उगाया जाता है और काम को बड़ी बड़ी फील्ड से लेकर एक छोटी एरिया में भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से क्रॉप्स को मॉडिफाई भी किया जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट में खीरे की अब एक नहीं कई तरह की वैरायटीज बिकती हैं। ये इसी टेक्निक का रिजल्ट है। द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की रिपोर्ट एग्रीकल्चर 4.0 फ्यूचर ऑफ फार्मिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आने वाले समय में ऐसे 4 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो एग्रीकल्चर ग्रोथ पर एडवर्स प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये है डेमोग्राफिक्स, स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज एंड फूड वेस्ट। इतना ही नहीं, 2050 तक फूड की डिमांड इतनी होगी कि प्रोडक्शन नीड 70% तक बढ़ जाएगी। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स को कंसर्टेड एफर्ट्स करने होंगे और इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में फार्मर्स अच्छी यील्ड के लिए वाटर, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर डिपेंड नहीं होंगे और टारगेटेड एरिया में इनका मिनिमम यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक, जिसमें पाइप में छोटे छोटे होल्स की मदद से पानी को टारगेटेड एरिया में पहुंचाया जाता है। एग्रीकल्चर इनोवेशंस को गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ड्रोन्स, जीपीएस, रोबोटिक सिस्टम, सेंसर्स और एडवांस्ड मशीन्स की मदद से ह्यूमन एफर्ट्स को कम करके यील्ड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। ये सभी टेक्निक प्रॉफिटेबल, एफिशिएंट, सेफ और एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होंगे। यानी हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आने वाला टाइम ऐसा हो जहां कोई भी कभी भी भूखा ना रहे। तो अगर आप भी अपने दिमाग में ग्रो करना चाहते हैं नॉलेज का ट्री, तो बस देखते रहिए मेगा इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.